हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विष्णु सैनी और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित कुछ खास प्रश्नों के बारे में। हमारे प्रश्नावली में इससे रिलेटेड 5 सवाल दिए हुए हैं, जिनमें से 2 तो एग्जाम्पल हैं और 3 हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो कि प्रश्नावली 1.1 में दिए हुए हैं। ये प्रश्नावली के थोड़े से अच्छे सवाल हैं जिनको करने में थोड़ा मजा भी आएगा। ये बेसिकली स्टूडेंट को थोड़े टफ लगते हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको ये थोड़े से आसान लगेंगे। आसान नहीं, आप इनसे रिलेटेड सवालों को भी आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया एग्जाम्पल्स को, तो आप गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी प्रश्नावली 1.1 के जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं उनको आप खुद कर सकते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें और एक एक चीज को आप समझें। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। इसमें लिख क्या रखा है, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। हम इसको समझेंगे नहीं तो हम बात कैसे करेंगे यूक्लिड विभाजन की। अब हमको कैसे पता चलेगा इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज होगा, इसको हमको थोड़ा समझना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और आप पहले उसको वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें, ताकि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं। यूक्लिड विभाजन आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन हमने पढ़ा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r 0 के बराबर भी हो सकता है किंतु b से छोटा होगा। ये चीज हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। अब हम इसको उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं। इसमें लिख क्या रखा है, इसमें लिख रखा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। यहां पर समझने की बात तो यह है कि धनात्मक समपूर्णांक क्या प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यूब के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है, जहां पर क्यू कोई पूर्णांक है। हमारी इस प्रश्नावली में बस 3 चीजों के बारे में ही बात चलेगी। एक तो धनात्मक समपूर्णांक के बारे में, एक धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में और एक धनात्मक पूर्णांक के बारे में। मैं उनको जरा लिख के देता हूं किन किन के बारे में यहां पर बात चलेगी इन प्रश्नावली में। एक तो हो गया धनात्मक पूर्णांक, एक दूसरा हो गया हमारे पास धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक तीसरा हो गया हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांक होते क्या है। पूर्णांक होते क्या है? पूर्णांक होते हैं 0 से लेकर 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये डॉट डॉट आगे की तरफ चलते हैं और पीछे की तरफ भी ये चलते हैं माइनस में, -2, -3, -4, इस तरह ये अनंत तक दोनों तरफ चलते हैं। ये होते हैं पूर्णांक, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में इनको पढ़ा था। अब हम बात करते हैं धनात्मक समपूर्णांक होते क्या हैं। पहले तो धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं इनको समझना है। अभी तो हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब देखते हैं धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं। धनात्मक पूर्णांक इनमें से है ये वाले, 1 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं चलती हैं वो क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब उनके बाद में हम बात करते हैं धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक होते क्या हैं? इन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक में से जो समपूर्णांक होते हैं, जैसे कि 2, इधर लिख देता हूं। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, ऐसे डॉट डॉट चलते जाएंगे आगे तक। बात करते हैं धनात्मक समपूर्णांक के बारे में। तो धनात्मक समपूर्णांक होते क्या है? पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक में से हमको सम वाले छांटने बस। कौन से सम वाले? सम वाले कौन से होते हैं? 2, 4, 6, ये सब क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है। 8 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चलते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक में से हम विषम वाले छांटेंगे। कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, ये ऐसे करके ये भी अनंत तक चलते हैं। इधर लिख देता हूं 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये भी एक कहने का मतलब, इनका मतलब ये भी अनंत तक चलते हैं। इस प्रश्नावली में बस तीनों के बारे में बात चलेगी। एक तो हमारे पास
एक क्वेश्चन आ जाएगा कि धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस के रूप का होता है, धनात्मक समपूर्णांक के रूप का होता है या धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। इसमें तो हमको इन दोनों के बारे में पूछा है, धनात्मक समपूर्णांक के बारे में पूछ रखा है और धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में पूछ रखा है। और आगे भी कई क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें इसी प्रकार के हमको दे रखे हैं, जिससे हमको ज्ञात हो जाएगा कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको यूज करना है। जैसे कि मैं आपको और प्रश्न को भी थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं, जिससे आपको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो मैं उदाहरण नंबर 3 को पढ़ रहा हूं। उसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक। उदाहरण नंबर 3 में धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात की गई है। तो हमारे इस प्रश्नावली में बस इन तीनों से रिलेटेड बात की जाएगी। अब इनको देख के हमको समझना है कि इनमें हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। तो हम सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें क्या क्या लिख रखा है, सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि जब a तथा b कोई धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तब क्या होगा, तब a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां पर r 0 से बड़ा या 0 के बराबर किंतु b से छोटा होगा। ये हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है। इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। हालांकि जहां पर a क्या होता है, भाज्य होता था, और b क्या होता है, भाजक, यानी जिसको भाग दिया जाता है, और q क्या होता है, q एक भागफल होता है, और r क्या होता है, शेषफल होता है। ये चीजें हमको दी हुई होती हैं, यानी कि ये ऐसे होता है। बस इसको ही हल करने पर ये चीजें हमको आती हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब गौर करने की बात यह है कि ये किसके लिए हुआ है, धनात्मक पूर्णांक के लिए। और हमारे सवाल भी कौन से आएंगे, धनात्मक पूर्णांक से रिलेटेड। अब आप बोलोगे धनात्मक समपूर्णांक के भी आए, धनात्मक विषम पूर्णांक के। आप देखो कि ये भी किससे निकल के आए हैं, धनात्मक पूर्णांक से ही तो आए हैं। धनात्मक पूर्णांक में है या नहीं है, 2, 4, 6 ये धनात्मक पूर्णांक में भी है, और ये विषम वाले भी धनात्मक पूर्णांक से ही लिए गए हैं। इसलिए अल्टीमेटली हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है, धनात्मक पूर्णांक। तो इसलिए हमने यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक को लिखा है, ऐसे तो नहीं लिखा धनात्मक विषम पूर्णांक समपूर्णांक, ऐसे तो नहीं लिखा इधर। इसका कारण यही है क्योंकि ये दोनों धनात्मक पूर्णांक से ही लिए गए हैं। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की ही बात हो रही है। तो धनात्मक पूर्णांक वाले सवालों के लिए हमेशा हमको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r b से छोटा किंतु 0 से बड़ा और या 0 के बराबर हो सकता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। मान लीजिए अगर b फिक्स कर दिया जाए, यानी कि b को फिक्स कर दिया जाए, b फिक्स कर दिया जाए, ये b को फिक्स कर दिया जाएगा, तो हमको सिर्फ क्या ज्ञात करना होगा, a। तो यहाँ पर हम सवाल को देखते हैं, इसमें क्या है, 2q, यानी कि q है इधर, तो यानी b का मान इधर दे रखा है हमको 2q प्लस 1, यानी 2 का मान हमको यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, यानी कि b बराबर क्या दे रखा है हमको, 2 दे रखा है। अब हमको और चीजें निकालनी होती है, तो यहाँ पर मान रखते हैं इसमें प्रमेयिका में, यानी कि a बराबर 2q प्लस r, जहाँ पर r 0 से बड़ा किंतु b से छोटा, b का मान क्या है, 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, b नहीं लिखेंगे। अब r के मान भी हमको पता
ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इसकी मदद से। लेकिन हमको सबसे पहले इसको समझना होगा कि ये क्या है। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैं लिख देता हूं, इधर 2 की जगह मैं इधर 5 लिख देता हूं। कितना लिखता हूं? 5। तो यानी कि आर का मान क्या क्या हो सकते हैं? आर के मान हो सकते हैं हम 0, यानी 0 के बराबर है तो 0 भी होगा, 0 से बड़ा किंतु 5 से छोटे, 0 से बड़ा 1 भी होता है, 2 भी, 3, 4, 5 भी 0 से बड़ा है। पर ये शर्त बोल रही है कि 5 से छोटे तक मान हमको ज्ञात करने हैं, तो यहां तक के मान ही आर के मान होंगे। जैसे कि एक और देता हूं, 3, तो आर के मान क्या होंगे? 0, 1, 2 तक ही मान होंगे, 3 नहीं होगा। अगर 3 पे भी बराबर का निशान होता तो 3 भी इधर लिखना होता हमको। अगर इधर से हटा देते तो 0 को हटाना पड़ता। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हम बात करें तो आर का मान क्या होगा? आर का मान होगा 0, 1। तो आर के कितने मान हो गए? 2। तो ए के मान भी हमको 2 मिलेंगे। ये जितने आर के मान होंगे ए के मान भी उतने निकलते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। तो हम इसमें निकालते हैं सबसे पहले वाले को, ए का मान। पहले ए का मान, यदि आर बराबर क्या हो, पहली कंडीशन को लेते हैं इधर, 0 हो, तो क्या होगा? तो ए बराबर 2q प्लस 0। इधर से हमने 2q, अब आर का मान रखना था, क्या रख दिया? इधर हमने बोला है आर का मान 0 रखने पर, तो ए बराबर क्या आ गया? 2q। ये हमारा आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा हमको समझना है, प्रश्न क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझना है कि धनात्मक समपूर्णांक। अब हमको ये चेक करना है कि धनात्मक समपूर्णांक है या नहीं। अगर इसमें 2 का भाग जाता है तो वो धनात्मक समपूर्णांक है, अगर इसमें 2 का भाग नहीं जाता है तो धनात्मक समपूर्णांक नहीं है। तो हम इसमें 2 का भाग देके देखते हैं। मैं इधर लिखता हूँ, इधर और ही साइड, इधर ही साइड, यानी कि 2q में 2 का भाग देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यानी कि इसमें 2q का भाग, 2 का भाग जा रहा है इसमें 2q में, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? धनात्मक समपूर्णांक। तो हम इधर लिख सकते हैं कि 2q में 2 का भाग जा रहा है, अतः 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है। हमको इधर लिखना है, जगह नहीं है हालांकि नीचे की तरफ। मैं इधर साइड में लिख देता हूं, इधर इस चीज को मैं जिसको मैंने बोला है ना उसको मैं साइड में लिखता हूं, यानी कि चूंकि 2q में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए 2q धनात्मक समपूर्णांक है। इसी प्रकार यहां पर हम दूसरे केस को हल करते हैं, दूसरी स्टेप केस, यानी कि दूसरे वाले को आर का मान अगर हम 1 रखते हैं तब क्या आएगा ए का मान, हमको ये हल करना है। यदि आर बराबर क्या हो? यदि आर बराबर 1 हो तो ए बराबर क्या होगा? तो ए बराबर 2q प्लस 1, यानी कि 2q और आर का मान 1, इस यहां से लिखा है आर का मान। अब हम इसमें 2 का भाग देके देखते हैं, इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो मैं इधर देता हूं 2q प्लस 1 में 2 का भाग। अब 2q प्लस 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा। अगर इधर 1 की जगह क्या होता? 2 होता। मैं लिखता हूं इधर 1 की जगह क्या होता? 2। तो इसमें से हम क्या करते हैं? 2 को कॉमन ले लेते हैं और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 का भाग चला जाता है। लेकिन 2 की जगह क्या है इधर? 1, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या है? धनात्मक विषमपूर्णांक। हमसे इधर बोल भी रखा है धनात्मक विषमपूर्णांक 2q प्लस 1 है। तो यहां पर हम लिख देंगे चूंकि 2q प्लस 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा,
क्योंकि 2 क्यूब प्लस 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 2 क्यूब प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये सवाल में हमको बोल रखा है कि धनात्मक संपूर्णांक किस रूप का होगा, केवल 2 क्यूब के रूप का होगा, और हमारे यहाँ पर भी क्या आया है, 2 क्यूब के रूप का आया है। और इसमें दूसरी कंडीशन में बोल रखा है, दूसरी शर्त बोल रखी है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का ही आएगा। तो इधर भी हमारे ये 2 क्यूब प्लस 1 का ही रूप क्या आया है। अब ये ऐसे कैसे होता है, ये इसको हमको समझना है कि धनात्मक संपूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का ही क्यों आता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का ही क्यों आता है, इसको हमको थोड़ा समझना है। धनात्मक संपूर्णांक में जैसे कि हमने धनात्मक संपूर्णांक होते हैं 2, 4 से 8, अगर इसमें हम 2 का भाग देते हैं तो देते हैं इधर 2 का भाग देकर धनात्मक संपूर्णांक में, जैसे कि 4 भी धनात्मक संपूर्णांक है, इसमें हमने 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, शेषफल क्या है 0, ऐसे ले लेते 6 को ले लेते हैं, भाग किसका देना ओनली फॉर 2 का, 2 तिया 6, शेषफल क्या रहा है 0। तो यहाँ पर भी हमने क्या बताया, शेषफल क्या है 0, इधर भी शेषफल क्या आ रहा है 0, और भाग किसका दिया जा रहा है ओनली फॉर 2 का, किसका दिया जा रहा है 2 का। तो इसलिए भाजक यानी कि b क्या होगा, हमेशा 2 होगा, और q तो चेंज होते रहेंगे, कौन से संपूर्णांक वाले, इसलिए a का मान 2q के रूप का ही होता है। इसी प्रकार इसका मान ज्ञात करें धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में, जैसे कि हम भाग देते हैं 3 में, किसका 2 का, भाग तो हमको 2 का ही देना है। अब इधर 1 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 1। और देखते हैं उदाहरण में, इधर हम 5 को ले लेते हैं, 2 दूनी 4, शेषफल क्या बच रहा है 1, शेषफल बच रहा है हमेशा। तो इधर भी शेषफल कितना बचा है 1, और भाग किसका दिया जा रहा है 2 का। क्यू चेंज होगा, क्यू चेंज होगा, इसलिए 2 क्यू प्लस 1 के रूप का आएगा। इस तरह से ये सवाल होते हैं। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा PDF का, तो वहाँ से आप नोट्स एकदम क्लियर तरीके से लिख रखे होंगे, तो उनसे देख लें और अपने नोट्स बना लें। अब हम उदाहरण नंबर 3 को यहाँ पर हल करेंगे, उसको सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। इधर ये फालतू की चीज़ें को हटा देंगे इधर बोर्ड पे से। तो हम उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को करते हैं। इसको हम पूरा सिस्टमेटिकल तरीके से करेंगे, जिस तरह मैं आपको इधर लिख के बताऊंगा आप भी उसी तरह का आप एग्जाम में कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें लिख क्या रखा है, इसमें लिख रखा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 यानी कि 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q पूर्णांक है, जहाँ q क्या है पूर्णांक है। अब हमको बात करनी है हमारा इसमें b क्या है, वो सारी चीज़ हमको बाद में बात करनी है। सबसे पहले एक चीज़ लिखूंगा इधर, जो मैं लिखूंगा वो आपको रटना होगा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है वो चीज़ें आपको हर पर्सन में, ऐसे पर्सनों में सब में लिखनी होगी वो चीज़। जैसे कि इधर मैं लिखता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a एवं भी लिख सकते हैं एवं b के लिए, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए दो अद्वितीय, कैसी अद्वितीय संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है, Q और R इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर R होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर किंतु B से छोटा होगा। इस तरह हमको दिया हुआ होगा।
हमको पर्सन को समझना है, इसमें पर्सन में हमारे में बी क्या है इसको हमको देखना है। अब यहाँ पर बी क्यू है तो बी क्यू के साथ क्या है 4, बी 4Q प्लस 3 है उधर, तो यहाँ पर बी का मान क्या है 4। यहाँ पर तो क्यू दे रखा है, पर किंतु कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें क्यू की जगह कुछ और भी दे रखा होगा। जैसे कि मान लीजिए इधर क्यू की जगह क्या होगा 4Q तो दे रखा है इधर, तो 4M प्लस 1, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हम देखना होगा, जहाँ Q पूर्णांक है तो जहाँ M पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, A पूर्णांक, कोई भी अगर यहाँ पर ABCD का कोई भी अक्षर दे रखा होगा तो वहाँ पर भी वही अक्षर दे रखा होगा, और जहाँ इसके साथ जो अक्षर है जो संख्या होगी वही हमारा B होगा। ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर Q है और यहाँ पर भी Q है, तो Q के साथ क्या है 4, तो हमारा B का मान भी क्या होगा 4। तो अब इधर लिखते हैं माना B बराबर 4, तो A बराबर क्या होगा, A बराबर 4Q प्लस R, तो R बराबर R क्या होगा, R B से छोटा होगा किंतु 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। लेकिन B का मान हमको दे रखा, हमने मान लिया, तो इधर B का मान रखेंगे इधर कितना 4, तो 4 हमने इधर रख दिया। तो अब हम R के मान निकाल सकते हैं, 0 से और 4 के बीच के मानों को हम इधर रख सकते हैं। इधर लिखेंगे R बराबर क्या क्या हो सकते हैं 0 हो सकता है, क्योंकि 0 के बराबर है तो 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ये 4 केसेस हमारे पास आ गए। तो अब हम अरे A के मान में कितने आएंगे 4, तो हमको इधर 4 केसेस हल करने होंगे और A के मान को हमको बताना होगा। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस, यदि R बराबर क्या हो 0 हो, यदि R बराबर 0 हो तो A बराबर क्या होगा 4Q प्लस 0, तो 4Q फर्स्ट केस हमारा हो गया। लेकिन हम इसको चेक करना होगा कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं। अब हम इसमें 2 का भाग दे के चेक करते हैं, अगर इसमें 2 का भाग जाता है तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब इसमें भाग दे के देते हैं, जैसे कि 4Q है, 4Q में हम 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 बार जा रहा है, 2Q बच रहा है, यानी कि इसमें 2 का भाग जा रहा है, अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो इधर लिख देंगे चूंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें यानी 4Q में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए जा रहा है इसलिए 4Q विषम, 4Q धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं हो सकता है या नहीं है, कोई बात लिख, आप कुछ भी लिख सकते हो, नहीं है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो नीचे की तरफ थोड़ा लिख दिया मैंने, शायद नहीं दिख रहा होगा। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। यदि R बराबर क्या हो 1, यदि R बराबर 1 हो तो A बराबर क्या होगा 4Q प्लस R का मान 1। अब इसमें 2 का भाग दे के देखते हैं, 2 का भाग दे के देखते हैं इधर, तो 4Q प्लस 1 में 2 का भाग दिया। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। अगर 1 की जगह 2 होता तो इसमें चला जाता, क्योंकि इनमें से हम 2 को कॉमन ले लेते और उसमें 2 का भाग चला जाता। तो ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है ये। और इसमें ने बोल भी रखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का भी हो सकता है 4Q प्लस 1 के रूप का भी हो सकता है। तो ये 4Q प्लस 1 के रूप का है, तो हम इधर लिख सकते हैं इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये 4Q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है।
इधर आपको लिखना होगा, इन चीज़ों को लिखना होगा, बस इसमें से नहीं को हटाना है और इसे इधर लिखना है 2 का भाग नहीं जा रहा है, बस नहीं जोड़ना है इधर। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरे केस में क्या है, हमको r का मान कितना रखना है 2। यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या होगा 4q प्लस 2। अब देखो मैं बोल रहा था कि अगर 2 होगा तो हम इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि इधर मैं 2 रखता हूँ, तो इधर से क्या होगा 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो 2q प्लस 1 और इधर 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग चला जाएगा। तो अब इसमें यही कंडीशन हो गई कि 4 क्यूब में 2 का भाग जा रहा है। अब इधर लिखना हमको 4q प्लस 2 यानी कि 4 क्यूब प्लस 2 में 2 का भाग जा रहा है, अतः 2 क्यूब प्लस 2 4 क्यूब प्लस 2 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये हमको लिखना है। बस इधर लिखना है ये चीजें, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। अब हम बात करते हैं चौथे केस की। अब उसमें क्या हमको r बराबर कितना रखना है 3। यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर 4q प्लस 3। अब 4q प्लस 3 यानी कि 4q प्लस 3 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, नहीं जा सकता इसमें 2 का भाग, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। किसमें 4q प्लस 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपके प्रश्नावली 1.1 में 3 सवाल दिए हुए हैं, आप उनको करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होते हैं तो हम अगली वीडियो में उनको हम कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने डाउट को क्लियर कर दें।